अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है वाटर, चैप्टर नंबर 18। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर इन दैम। हमारी बॉडी में भी वाटर है, ठीक है। दे ऑल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ। Identify the presence of water has many important applications, which include determining the purity of substance and analyzing chemical reactions. अच्छा, क्लास इसके लिए जो टेस्ट है वो क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लें। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लेना है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का इटसेल्फ जो कलर होता है ना, वो होता है ब्लू, ठीक है। आप क्या करें? कॉपर सल्फेट को हीट करें और कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? इस तरह टेस्ट ट्यूब में वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें? अब बेसिकली जो वाटर होगा वो अवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवेपोरेट। क्योंकि अब वो बन गया एनहाइड्रस कॉपर। मतलब ये जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है ये है एनहाइड्रस कॉपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर वाटर ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है? वाटर। जब आप वाटर ऐड करेंगे तो दोबारा किस कलर में आ जाएगा? ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। तब बेसिकली इससे क्या पता चला कि भाई अगर आपने हीट किया तो कलर चेंज हो गया, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट था। अब आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि अब वाटर आप ऐड कर रहे हैं। ये उन्होंने दिया हुआ है इसका रिएक्शन। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड कैन बी डिटेक्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्योरिटी ऑफ वाटर। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है बेटा। ये प्योर वाटर के लिए कंडीशंस हैं। किसके लिए हैं? प्योर वाटर के लिए। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इम्प्योरिटीज़ जब होंगी तो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा टैप वाटर, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें डिफरेंट आयंस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? हमारे पास चेंज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी। ओके, अब प्योरिटी चेक करनी है हमने। तो द प्योरिटी ऑफ सैम्पल ऑफ वाटर कैन बी चेक बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर तो वो बॉयल हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो प्योर था। नहीं हुआ तो मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, 100 से ज़्यादा चला गया है, तो मतलब उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं। फिर एक और मेथड है, वो क्या है? डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैम्पल, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप क्या करें? सैम्पल को कूल करें अंटिल इट फ्रीज। ऑब्जर्व करें कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। अगर तो मेल्ट हो रहा है तो मेरा बेटा वो क्या है? प्योर वाटर है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं। ओके, द इम्प्योरिटीज़ present in water rise the boiling point but lower the melting point. Both these constants are specific to standard conditions. At high altitude or lower pressure the value will be changed. आप सबको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है हर चीज़ को अफेक्ट करता है। The next topic is difference between distilled water and tap water, ठीक है। Water which is supplied to our home, shop, offices come through the taps and is readily available for any usage. This water may either come from river, lakes, pond or from ग्राउंड सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी टैप वाटर की और यहाँ पर सोर्सेज ऑफ टैप वाटर, ठीक है। टैप वाटर, अब कंपोनेंट्स ऑफ टैप वाटर की हेडिंग देंगे आप यहाँ पे। टैप वाटर कंटेन मिनरल्स लाइक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन्ड। मतलब वो जहाँ से आ रहा है वहाँ पर हर एक एरिया के वाटर की जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी जो केमिकल्स है, कंपोजिशन है, वो चेंज होगी बेटा। इट ऑल्सो कंटेन क्लोरीन एंड फ्लोराइड सॉल्ट विच आर मिक्सड विद इट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस फ्रॉम डिजॉल्व मिनरल्स। इसकी पीएच क्या होगी? 6.5 टू 8.5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर। ओके, वाटर obtained after the process of distillation is called distilled water. The process involves heating water to get steam, which then condensed and water is obtained, ठीक है। दिस प्रोसेस इज इफेक्टिवली रिमूव द डिजॉल्व मिनरल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, contaminants from water, leaving the pure water behind. The purity of distilled water make it ideal for use in laboratory medical procedures. आप कहाँ का यूज़ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, its purity ensure accurate scientific measurement, sterilization of medical equipment and to prevent the corrosion. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी बैक्टीरिया, आयंस, गैस और अदर कंटामिनेंट्स. इट्स pH is 7.
ऑल्सो इट इज़ सेफ टू ड्रिंक बट मे नॉट हैव नेसेसरी मिनरल नीडेड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जबकि इसमें कोई मिनरल नहीं है, कोई आयन नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके पास फ्री आयंस भी नहीं है, तो फिर ये कंडक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आप डिफरेंस लिख सकते हो लाइन लगा के प्रॉपर फॉर्म में। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।